अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम सामीन व नाजरीन, आप मेरे हाथ में जो ये देख रहे हैं डिब्बी जैसा, ये अल्लाह का मुकद्दस कलाम कुरान मजीद है और ये बहुत ही छोटा और इंतहाई प्यारा सा नुस्खा है। मैं निकाल कर आपको दिखाता हूं। ये है, इसकी जो लंबाई है वो 1 इंच है और चौड़ाई जो है वो 1 इंच से भी कम है और इसमें कुरान करीम के मुकम्मल 30 पारे मौजूद हैं। और ऐसा नहीं है कि पढ़ने में ना आ रहा हो, साफ पढ़ने में भी आता है। वल फज्र वलयालिन अश्र वश्शफ़इ वल वत्र इक़्तरबतिस साअतु वंशक़्क़ल क़मर या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा तदायनतुम बिदैनिन इला अजलिन मुसम्मा फक्तुबू। साफ पढ़ने में आ रहा है, तो कितना प्यारा और कितना अच्छा नुस्खा कुरान मजीद का तैयार किया गया है। कुरान मजीद का इससे भी छोटा नुस्खा हरियाणा के पानीपत में मौजूद है। और मजे की बात यह है कि वो नुस्खा किसी मुसलमान के पास नहीं बल्कि एक हिंदू भाई के पास मौजूद है और उन्होंने 44 साल से बड़ी मोहब्बत के साथ कुरान करीम के इस नुस्खे को संभाल कर रखा हुआ है। हरियाणा के पानीपत में कलंदर चौक के करीब प्रताप बाजार है। वहां पर राजा ज्वेलर के नाम से एक सोने चांदी की दुकान है। उसके मालिक है राजकुमार सहगल। वो कुरान करीम का नुस्खा जो उनका दावा है कि दुनिया का सबसे छोटा नुस्खा है, उनके पास मौजूद है। राजकुमार सहगल बयान करते हैं कि सन 1982 में अरब के 2 शेख पानीपत टहलने के लिए आए तो उन्हें तावीज का एक खौल बनवाना था। इस तरह का खौल, कोई तावीज का, पीतल का या चांदी का। और उस दिन इतवार था, सब सर्राफों की दुकानें बंद थीं, सिर्फ उनकी दुकान खुली हुई थी। वो वहां आए और उनसे कहा कि हमें तावीज का खौल बना दो। तो उस दिन इतवार की वजह से उनके कारीगर नहीं आए थे जो मशीन से इस तरह की चीजें बनाते थे, तो उन्होंने मना कर दिया कि हम नहीं बना पाएंगे। उन्होंने इसरार किया तो राजकुमार सहगल ने अपने हाथ से 4 घंटे की मेहनत के बाद वो खौल बनाकर उन्हें दिया। उन्होंने जब रुपये देने चाहे तो राजकुमार सहगल कहते हैं कि हमने मना कर दिया। तो खुश होकर उन्होंने कुरान करीम का एक नुस्खा छोटा सा उन्हें दिया और बताया कि ये कुरान करीम के 2 नुस्खे हमारे पास हैं जो दुनिया के सबसे छोटे नुस्खे हैं। एक हम अपने पास रखते हैं, एक तुम्हें दे देते हैं, इसे संभाल कर रखना। राजकुमार सहगल कहते हैं कि उसी वक्त से अब तक हमने इस कुरान करीम के नुस्खे को संभाल कर रखा हुआ है। उनकी अहलिया सुषमा बयान करती हैं कि जब से मेरी शादी हुई है मैं बड़ी मोहब्बत के साथ संभाल कर इस नुस्खे को रखती हूं। दरमियान में हमारे ऊपर हालात भी आए, माली हालत बहुत खराब हो गई। इस दौरान लोग हमें मुंह बोली कीमत लाखों रुपए इस नुस्खे के देने को तैयार थे, लेकिन हमने इस नुस्खे को बेचना गवारा नहीं किया। और इसी कुरान करीम की बरकत है कि आज हमारे पास सब कुछ है। तो बहरहाल वो जो कुरान करीम का नुस्खा है उसकी जो लंबाई है वो 1 इंच है जितनी इसकी है, लेकिन चौड़ाई उसकी आधा इंच है। इसकी तो चौड़ाई भी आप देख रहे हैं कि तकरीबन 1 ही इंच है, थोड़ी कम है, लेकिन उसकी चौड़ाई आधा इंच है और उसका जो वजन है वो 3 ग्राम से भी कम है। उनका दावा है कि यह कुरान करीम का दुनिया का सबसे छोटा नुस्खा है, लेकिन हो सकता है आज से 44 साल पहले वो कुरान करीम का सबसे छोटा नुस्खा हो। लेकिन आज जो कुरान करीम का सबसे छोटा नुस्खा है वो जद्दा में रहने वाले डॉक्टर मोहम्मद सईद बैबानी के पास मौजूद है। डॉक्टर मोहम्मद सईद बैबानी पड़ोसी मुल्क के शहरी हैं और जद्दा में रहते हैं। उनका वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि उनके पास कुरान करीम का सबसे छोटा नुस्खा मौजूद है। वो जो कुरान करीम का नुस्खा उनके पास है तो उसकी लंबाई 1.70 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 1.28 सेंटीमीटर है। यानी लंबाई जो है वो आधा इंच से बस थोड़ी सी ज्यादा है और चौड़ाई ठीक आधा इंच है। और उसकी जो मोटाई है ये वो 0.72 सेंटीमीटर है, यानी आधे में से भी आधा इंच। 571 सफहात उस कुरान मजीद में है। तो बहरहाल वो कुरान मजीद का सबसे छोटा नुस्खा है जो डॉक्टर मोहम्मद सईद बैबानी के पास मौजूद है।
آپ قرآن کریم کے ان پیارے پیارے نسخوں کے بارے میں کیا کہتے ہیں اور میری آج کی یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ اگر آپ کو آج کی یہ تحقیقی ویڈیو پسند آئی ہو تو ضرور بتائیں اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں تاکہ اس طریقے کی تحقیقی ویڈیوز براہ راست آپ تک پہنچ سکیں۔